टीवी 20 न्यूज के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है, जहां सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश के लाख दावे करे, लेकिन सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ताजा मामला सदर तहसील का है। यहाँ के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनवा लिया है। उच्च न्यायालय से लेकर डीएम तक ने मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन 6 साल में अधिकारी मामले की जांच तक नहीं कर पाए। गांव के लोगों ने बुधवार को एक बार फिर डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे तथा अवैध कब्जा हटवाने के साथ ही दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम कार्यालय पहुंचे सदर तहसील क्षेत्र के नरौली निवासी अरविंद यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी ने सरकारी भूमि पर भवन बनवा लिया है। चूंकि आरोपी तहसील का कर्मचारी है, इसलिए जब भी उसके खिलाफ शिकायत होती है, अधिकारी दबा देते हैं। अवैध कब्जे के मामले में उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को वर्ष 2014 में बेदखली का आदेश दिया। इसके बाद 31 जनवरी 2014 की तत्कालीन जिलाधिकारी नीना शर्मा ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सदर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता अरविंद यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे एक सगे पड़ीदार हैं जो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने थाना अध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज को दरख्वास्त दिए, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कहना है हमारे पटीदार का कि 1 बीघे की हमारे गांव में गढ़ई है, वो 1 बीघे की गढ़ई कब्जा कर लिया है। तो कहता है कि जब मैं सरकारी संपत्ति कब्जा कर लिया तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग की संपत्ति मैं ऐसा ही कब्जा कर लूँगा। उसके खिलाफ कोई अब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारा मतलब है, जिससे हमारा मामला चल रहा है, वो तहसील का कर्मचारी है और तहसील का एक मजबूत व्यक्ति है, जिस कारण सारी कार्रवाई जाके वहीं रुक जाती है। अभी कहने का मतलब है प्रशासनिक सहयोग उसे मिल रहा है। प्रशासनिक सहयोग उसको पूरा मिल रहा है, जिस कारण हम एकदम मतलब बहुत परेशान हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां की जूनियर हाई स्कूल सगड़ी के प्रांगण में जनपद स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें कुल 32 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। एआर कलेक्शन दाऊदपुर की टीम ने 6 ओवर में 166 रन बनाए। मनीष ने 79 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के मारे। शाहपुर ने जवाबी कार्रवाई में 77 रन ही बना पाई। उद्घाटन मैच अलीपुर बनाम जैनपुर, अलीपुर ने 73 बनाए, तो जवाब में जैनपुर ने 5 ओवर में पूरा बना लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अलीपुर क्रिकेट कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज क्रिकेट प्रतियोगिता का स्थानीय टीमों के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें कुल 5 मैच खेले गए, जिनमें एआर कलेक्शन जैनपुर, वासुपार, जमीन रॉयल जैनपुर विजेता रही। युवा नेता राम सिंह यादव ने क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में आयोजक मंडल के द्वारा 21,000 व द्वितीय स्थान पर क्रिकेट की टीम को 11,000 रुपये दिया जाएगा। खेल के आयोजक नासिर, महफूज, फुरकान, नदीम, यूसुफ, अली, मनीष यादव, विवेक यादव, संजय संतोष, कमेंटेटर मिनहाज इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस बात क्या कुछ कहा अनीस खान वारसिनी, सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मौके पर बुलाया। जहां तक खेल का सवाल है, तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में खेल कौमी एकता, एकजुटता की मिसाल है। अब खेल से कौमी एकता का संदेश जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ सगड़ी के नौजवानों से कि वो लगातार खेल को बढ़ावा देंगे। खेल बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, तो कहीं न कहीं हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा। कासगंज के नगला धीमर गांव में नदी के किनारे ही मोती अपने साथियों के साथ कच्ची शराब का कारोबार चलाता था। बुधवार को अब पुलिस की ओर से इसी इलाके में तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बीते दिन शराब माफियाओं ने 2 पुलिस वालों पर हमला किया। इस हमले में एक सिपाही शहीद हुआ, जबकि दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब पुलिस की ओर से मुख्य आरोपी मोती की तलाश की जा रही है, जबकि मोती के भाई एलकार को सुबह ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। कासगंज के नगला धीमर गांव में नदी किनारे ही मोती अपने साथियों के साथ कच्ची शराब का कारोबार चलाता था। अब पुलिस की ओर से इसी इलाके में बाकी लोगों की पकड़ने की तलाश जारी है। क्या कुछ का इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने, सुनवाते हैं आपको। में हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को
अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है, और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है, और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां यूपी में योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जय जवान जय किसान अभियान पर किसानों के शोषण की नई रणनीति कांग्रेस बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका के पति ने किसानों की जमीन छीनी है, रॉबर्ट वाड्रा जमीन हड़पने के आरोपी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में किसान इस समय बहुत खुश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां यूपी में योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों के शोषण की कांग्रेस नई रणनीति बना रही है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए। और उसको कयादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है अब कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं। ये कांग्रेस की सरकार थी, और आज जा रहे हैं आप किसानों के हमदर्द बन के। बल्कि यूं कहिए कि आप शायद वाड्रा जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, किसान भाइयों की हमदर्दी लेने जा रही हैं। किसान भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। आजमगढ़ के लालगंज के स्थानीय नगर के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय महाविद्यालय के समीप JBS कप लालगंज द्वारा 5 दिवसीय फुल बाउंड्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन भाजपा नेता रजनीकांत सोनकर व सुफियान अहमद कमलेश यादव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद भाजपा नेता रजनीकांत सोनकर, सुफियान अहमद, कमलेश यादव ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। रजनीकांत ने कहा कि खेल से शारीरिक मानसिक विकास होता है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इनके बाद पहला उद्घाटन मैच मैखरपुर व कहला सिकंदरपुर के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कहला ने बल्लेबाजी कर 10 ओवर के मैच में 8 ओवर में 61 रन बनाए, जबकि मैखरपुर की टीम ने 63 रन बनाकर जीत दर्ज कराई। तो वही दूसरा मैच टिकरगाढ़ व कोटा के बीच खेला गया। इस अवसर पर सुफिया अहमद, कमलेश यादव, विजय सोनकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्रिकेट मैच का आयोजन रितेश सोनकर व नंदलाल शुक्ला ने किया। क्या कुछ कहा इस बाबत रजनीकांत सोनकर भाजपा नेता ने, आपको सुनवाते हैं। बहुत लंबे समय देखने के बाद मिल रहा है कि लालगंज में यहाँ के युवाओं द्वारा बड़े पैमाने पे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो काफी सालों से भी चल रहा था। बहुत हर्ष और खुशी हुआ कि आज भी खेल जगत में युवाओं का एक अपना दिलचस्प है, अपना उसका आनंद ले रहे हैं। और मेरा मानना है कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। इसलिए मैं लालगंज के युवाओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि इनके अंदर अभी खेल जगत जो है कूट के भरा हुआ है। केवल बस इनको उभारने और इनको आगे ले जाने की जरूरत है लालगंज को। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ में विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें आज SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल के नेतृत्व में GT ग्लोबल स्कूल में स्कूली बच्चों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बच्चों को शपथ भी दिलाई गई कि सदैव हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग स्वयं व अपने जानने वालों को करने के लिए किया जाएगा, तथा बच्चों को वीडियो के माध्यम से भी सड़कों पर सावधान न होकर और तीव्र गति से वाहन चलाने के परिणाम को भी दिखाया गया। इस दौरान SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बच्चों से यातायात के बारे में विभिन्न प्रकार के सवाल और जवाब दिए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी, TSI कौशल पाठक सहित पुलिसकर्मी व
विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व विद्यालय के प्रिंसिपल विधान तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज जीडी ग्लोबल स्कूल में बच्चों को और स्टाफ के लोगों को यातायात माह के दौरान यातायात सुरक्षा उपाय के संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए, जागरूक करने के लिए कार्यशाला की गई थी। इसमें बच्चों को कुछ वीडियो और ऑडियो के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटनाओं की प्रकृति और प्रकार के बारे में बताया गया और इनको यह बताया गया कैसे हम दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं, हमें क्या क्या सुरक्षा उपाय सड़क पर चलते समय करने चाहिए। तो इस संबंध बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई और अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने शपथ भी ली है कि वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अपने घर परिवार आसपास लोगों को यातायात सुरक्षा अपनाने के लिए जागरूक करेंगे। सर, उन बच्चों के माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे जो ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे बाइक लेकर निकल जाते हैं जबकि अभी वो मैच्योर भी नहीं हुए। इसी विषय के लोगों यहाँ सेंसिटाइज किया गया है और मेरा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि जैसे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उनकी सुरक्षा के प्रति भी जिम्मेदार बने। या देखें कहीं बच्चा उनको अभी जो बालिग नहीं हुआ है, कहीं घर से मोटरसाइकिल लेके बिना हेलमेट के चल तो नहीं रहा है, यदि वो वयस्क हैं तो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी वो ध्यान दें। आज हमारे विद्यालय में एसपी ट्रैफिक सर के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज और मोटिवेट करने के लिए ट्रैफिक के रूल्स बताए गए, उनको ओथ दिलाई गई और उनको जो एक्सीडेंट्स की जो गंभीरता है उससे अवगत कराया गया। और हर वर्ष हमारा विद्यालय ट्रैफिक डिपार्टमेंट से सहयोग लेता भी है और उनका हमेशा सहयोग रहा है हमारे प्रति, और हम अपने विद्यार्थियों को अलग से भी सेंसिटाइज करते रहते हैं और उनको नाटक के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं कि ये चीज़ दोहराए नहीं। गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के ऊपर किस प्रकार से ध्यान दें कि इस तरीके की कोई घटना या अनहोनी ना हो? गार्जियन से हमारा ये अनुरोध रहता है कि वो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के कभी भी बाइक ना दें और घर से निकलते समय हेलमेट खुद पहने और अपने बच्चों को भी बोलें अगर वो 18 से ऊपर हैं तो, और अवॉइड करें किसी भी हालत में वो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति ना दें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद भर में जगह जगह सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अवांछनीय तत्वों पर कार्रवाई की जा सके और अपराध करने वाले लोगों के दिलों में कानून का डर बना रहे, जिससे आम जनजीवन अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत संपूर्ण न्यायालय परिसर, तहसील, सदर कलेक्ट्रेट परिसर, बैंकों के अंदर बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों आदि के सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में कोतवाली पुलिस कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में न्यायालय परिसर के सभी गेटों पर ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मियों को चेक कर उन्हें सघनता से चेकिंग करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा सर्किल अलीगंज पर थाना अलीगंज, जानकीपुरम व मड़ियाओं में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने ठंड के मौसम में चोरी, नकबजनी की घटनाओं की संभावित वृद्धि के दृष्टिगत गश्त बढ़ाने तथा 2 पहिया 4 पहिया PRV वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित कर इन अपराधों की रोकथाम हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अर्धे रूम के दौरान पुलिस उपायुक्त उत्तरी व सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज भी मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस आयुक्त द्वारा लंबित विवेचनाओं के पर्यवेक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आजमगढ़ के सुखदेव पहलवान स्टेडियम में बुधवार को जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ गोपालपुर विधानसभा के सपा नेता देवनाथ यादव एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी राजनारायण सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में अंडर 15 के पहलवानों के बीच शुरू से अंत तक रोमांचक कुश्ती का मुकाबला हुए। पहली कुश्ती बौरावा बाबा अखाड़े के उपेंद्र यादव और सेंटरवा के शिविर के बीच हुई। बौरावा बाबा अखाड़े के उपेंद्र यादव ने शिविर को जीतकर जीत हासिल किया। इस मौके पर खिलाड़ी भूपेंद्र, वीर सिंह, अनुपम सत्यावान यादव, अमरजीत यादव, गोविंद यादव, रामवृक्ष यादव इंद्र साथ मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ के माध्यम से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लखनऊ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी लखनऊ में विशाल मानसिक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मानसिक दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अभय सिंह के द्वारा बनाए गए। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लखनऊ के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अभय सिंह, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर रवि द्विवेदी, कम्युनिस्ट नर्स संजय कुमार, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट आदेश पांडे व वार्ड असिस्टेंट सयाद कलवे राजा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी लखनऊ के अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। समाज में अगर कोई बीमारी है तो उसके प्रति एक दूसरे को आगाह करें, सचेत करें और भरसक प्रयास करें कि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी जो सेवा के मामले में
अप्रतिम है, अद्भुत है। यहाँ के डॉक्टर्स लोग, वहाँ के चिकित्सा कर्मी लोग। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर श्री दुर्गा जी शहर ऑटो रिक्शा चालक सेवा समिति के लोग पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में समिति के महामंत्री घनश्याम पाठक ने बताया कि 11 फरवरी 2021 को जिले में एक ऑटो संगठन द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना हड़ताल प्रस्तावित किया गया है। पता चला है कि धरना हड़ताल में ऑटो चालकों एवं संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जिले में जगह जगह ई रिक्शा को भी रोककर उन्हें जबरन हड़ताल में शामिल कराया जाएगा। उसी ऑटो संगठन के इस कृत्य का श्री दुर्गा जी सर ऑटो रिक्शा चालक सेवा समिति विरोध करेगा, क्योंकि ऑटो चालकों के हड़ताल पर चले जाने से जनपद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को लिए ई रिक्शा एकमात्र साधन बचेगा। हड़ताल के दौरान उक्त संगठन के द्वारा लोगों द्वारा ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जाता है, उन सख्ती से निपटा जाए ताकि लोगों के आवागमन में कोई परेशानी ना हो। हम मांग करते हैं कि ऑटो चालकों के इस धरना हड़ताल से अलग रखते हुए ई रिक्शा का जिले में सुचारू रूप से संचालन कराया जाए। हड़ताल के दौरान ई रिक्शा चालकों के साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस बाबत क्या कुछ कहा घनश्याम पाठक महामंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ ये है कि हम लोग ये कहने आए हैं कि एक संगठन के द्वारा एक प्रस्तावित हड़ताल 11 फरवरी को रखा गया है, जिसमें ई रिक्शा चालकों को जबरन उसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि हम उसमें हड़ताल में नहीं शामिल होंगे। इसलिए शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारे ई रिक्शा को सुचारू रूप से हमको सुरक्षा देते हुए हमारे संचालन को जो है करवाना है, हमारा संचालन करवाना है, जिससे आम जन के आने जाने में कोई परेशानी ना हो, पब्लिक परेशानी ना, हमारे रिक्शा चालकों को परेशानी ना हो और न ई रिक्शा की कोई क्षति हो। यदि कोई हिंसक घटना होती है उन लोगों के द्वारा जबरन रोकने पर, तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा। आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा नामदारपुर की सैकड़ों महिला सदर तहसील पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत में पीड़िता पुष्पा गुप्ता ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में उचित दर की दुकान रिक्त है, जिसके लिए ग्राम पंचायत में खुली बैठक 2 बार कराई गई, जिसमें निधि आजीविका स्वयं सहायता समूह के नाम ग्रामवासियों द्वारा समर्थन किया गया, परंतु लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी गई जो अनुचित है, जो ग्रामवासियों के विरुद्ध किया गया है। जबकि लक्ष्मी समूह के सदस्य की आय गरीबी रेखा से ऊपर है, जबकि निधि आजीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष विधवा है व छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। पीड़िता द्वारा तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। फाइल की जांच करने हेतु सीडीओ के पास भेजी गई। पीड़िता की उपस्थिति में सीडीओ ने डीसी मनरेगा वीके मोहन को बुलाकर फाइल के संबंध में पूछे कि इस फाइल में क्या कार्रवाई की गई है। तब डीसी मनरेगा वीके मोहन ने बताया कि स्नातक वरीयता के आधार पर कोटे का प्रस्ताव लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह किया गया। तब सीडीओ ने कहा कि इसके लिए स्नातक की अनिवार्यता नहीं है, मात्र हाईस्कूल के आधार पर कोटे का आवंटन किया जा सकता है और पुनः ग्राम सभा में खुली बैठक कराकर आवंटन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक कोटे का मामला है सर हम जब भी हमारे गांव में खुली बैठक हुई है ब्लॉक पलनी से ग्राम नामदारपुर में, तब भी हमारे जनता पूरे साथ हमारे साथ थी। 2-3 बार बैठक हो चुकी है। जब भी हम बीस हो जाते हैं वहाँ के प्रधान वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो अपने कोटे के लालच में अपने वाले आदमी को दिलाना चाहते हैं, जो हमारे गाँव को सूर्य प्रधान दिए हैं, यादव हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम हर जगह एप्लीकेशन देते थक गए हैं। एप्लीकेशन एसडीएम के हैं, डीएम के हैं, तहसील पे, ब्लॉक पलानी पे, हर जगह देते हम थक गए हैं एप्लीकेशन। सर मैं पुष्पा गुप्ता निधि आजीविका स्वयं सहायता से जुड़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि समूह से कोटा होने वाला है। प्रधान का 24 सितंबर को हुआ, मेरा 25 सितंबर को गठन तिथि। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीडीओ साहब के यहाँ गए, डीसी नारलम साहब सीडीओ साहब से बात किए, बोले कि देखो जब ये स्नातक औरत है, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये विधवा है, तो इसको कोटा दे दिया जाए। जब पब्लिक इसके साथ में है तो क्यों दूसरे को दिया जाता है। तो वो लोग बोल रहे थे, डीके मोहन साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो योग्यता है, यानी वो बीए पढ़ी है, हम इंटर पास हैं,
तो बोले इसमें योग्यता की बात नहीं है, उसके बैंक खाते में 1000 रुपये है, मेरे बैंक खाते में 400 रुपये थी। इसमें गठन तो 2 ही हफ्ते का हुआ तो उनके बैंक खाते में 1000 रुपये चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे सारे सर से सारी बात बोले कि हमें न्याय चाहिए सर, जब पब्लिक हमारे साथ है तो इसमें हमें कोटा दीजिए, हम अपने बच्चों को पालन पोषण करें। हमारे पास 3 बच्चे हैं सर, अब स्कूल खोलने वाला है, कॉलेज खुले में कहाँ से पढ़ाएंगे, 3 बच्चे हैं, कहाँ से कोचिंग कराएंगे। पति के साथ रहते हुए आप लोग जानते हैं ना कि औरतों की जिंदगी में पति कितने अहमियत होते हैं। जब पति नहीं है तो वो महिला कैसे जिएगी, कैसे जीवित रहेगी, बताइए सर। हम किस तरह से जिए इस समाज में, कैसे जिए हम। विधवा की कौन सी कीमत होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदार उसका पति ने ध्यान रख सकता है, इसके अलावा कोई पुरुष ध्यान रख सकता है। कौन कितने दिन तक काम आएगा। आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि मैं 3 बच्चों के साथ अपना जीवन, मेरा ये कहना है कि हम हर जगह जा रहे हैं न्याय मांगने के लिए, तो हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पूछिए हमारे शिक्षा क्षेत्र लालगंज के प्राथमिक विद्यालय लालगंज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई लालगंज की बैठक आहूत की गई। बैठक में सदस्यों की मौजूदगी में कार्यवाही प्रारंभ की गई। अध्यक्षीय संबोधन में ब्लॉक अध्यक्ष मंजुलता राय द्वारा बताया गया कि कार्यकारिणी में ब्लॉक मंत्री पद रिक्त हो गया है, राम सहाय सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं। आप लोग किसी को नवीन चुनाव होने तक कार्यवाहक मंत्री चुने। सर्वसम्मत से भूपनारायण सिंह को कार्यवाहक मंत्री चुन लिया गया है। इसी प्रकार संगठन के प्रति पूर्व में कोषाध्यक्ष का संगठन के प्रति रुचि नहीं होने के कारण उनके स्थान पर राज बहादुर विश्वकर्मा को सर्वसम्मत से कोषाध्यक्ष पद पर नवीन चुनाव होने तक चुना गया। इस अवसर पर गिरीश चंद्र दीक्षित, गंगा प्रसाद यादव, रामजन्म यादव, इजराइल अहमद, प्रभुनाथ राम सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ का हम एक बैठक की थी अपने प्राथमिक विद्यालय लालगंज पर, और इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे मंत्री जो थे वो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनकी जगह खाली थी। अभी जब तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी, हमने अपने सदस्यों के सहमति से कार्यवाहक मंत्री भूपनारायण सिंह को हमारे सदस्य चयनित किए हैं और कोषाध्यक्ष राज बहादुर विश्वकर्मा को चयनित किया गया है। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पदाधिकारियों एवं ब्लॉक अध्यक्षों की समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि विश्व विजय सिंह महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं विशिष्ट अतिथि मणिंद्र मिश्र सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे। बैठक की अध्यक्षता पूर्णमासी प्रजापति ने की, संचालन बिलाल अहमद ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने ग्राम कांग्रेस के गठन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव श्री सिंह ने कहा कि सर्द मौसम में कठिन परिस्थितियों में न्याय पंचायतों के गठन का कार्य पूर्ण करने वाले सभी कांग्रेस जन बधाई के पात्र हैं। शीघ्र ग्राम कांग्रेस के गठन का कार्य भी पूरी तन्मयता से पूर्ण कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव मणिंद्र मिश्र ने ब्लॉक अध्यक्षों एवं कांग्रेस जनों को संगठन सृजन अभियान की सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जनमानस से सीधा संवाद बनाएं और उनके समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करें। बहुत विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ मौसम की परिस्थिति विपरीत थी, बल्कि आप सब भी जानते हैं और मैं भी, जो हमारे प्रभाग क्षेत्र के जिले हैं उसमें 155 ब्लॉक, 1617 न्याय पंचायत और 70 विधानसभा है। तो इनके बीच जो घूमने का और जो देखने का अवसर मिला, वाकई हम सबके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि पहले होता यह था कि ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए और वही अपना कमेटी बनाते थे। पूर्वांचल में आजमगढ़ का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ सपा सरकार का हमेशा वर्चस्व रहा है, लेकिन सपा सरकार ने रेलवे के विकास पर कोई जोर नहीं दिया। अब जबकि आजमगढ़ के अगल बगल दोनों जनपदों में गोरखपुर और वाराणसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री मोदी का कार्य क्षेत्र है, इसलिए लोगों को बहुत आस जग रही है कि आजमगढ़, वाराणसी व गोरखपुर को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए, जिससे यात्रियों के साथ ही व्यापारियों के लिए भी माल ढोने में काफ़ी सहूलतें मिलेगी। जबकि वाराणसी से गोरखपुर वाया लालगंज आजमगढ़ दोहरीघाट रेलवे लाइन जनपदवासियों का एक ऐसा सपना है जिसकी कल्पना कालका सिंह ने आज से करीब 6 दशक पहले की थी। एक सपना है इसके पूरे होने से जनपद आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्र में न ही औद्योगिक विकास होगा बल्कि लोगों के आवागमन में काफ़ी सरलता आएगी।
इससे कि बनने से वाराणसी और गोरखपुर की दूरी भी करीब 30 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे रेलवे के खर्चों में भी कमी आएगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि कालका सिंह के बाद यहाँ से चुने गए किसी भी राजनेता ने इसका मुद्दा संसद में नहीं उठाया, जिसकी वजह से यह सपना कभी भी उड़ान नहीं भर सका। सर्वे भी 2 साल पहले हो चुका है, पर अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला। इस लाइन से बन जाने से आजमगढ़ से यात्री गोरखपुर बनारस आने के लिए बसों से धक्का खाने की जरूरत नहीं होगी और विकास और रोजगार कभी बढ़ावा होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नेहरू हाल सभागार आजमगढ़ में पान विकास योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी, कृषि प्रदर्शनी एवं कृषक प्रक्षेत्र भ्रमण का उद्घाटन किया गया, जिसमें उद्यान, कृषि, पशुपालन एवं अन्य संवर्गीय विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ मुख्य रूप से सिंचाई दक्षता बढ़ाए जाने हेतु माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकी, जैविक खेती एवं पान की खेती इत्यादि विषयों पर वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी राजेश कुमार व कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी व भारी संख्या में किसान उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व जिलाधिकारी राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा। कि आज उद्यान विभाग के तत्वाधान में एक पान की एक गोष्ठी कराई गई है। तो यहाँ अभी करीब हमारे यहाँ 50 पान के कृषक हैं, उसके साथ और लोग भी हैं, और कुछ जो अनकन्वेंशनल जो फार्मिंग होती है उसमें जो कुछ अच्छे हमारे किसान हैं जिन्होंने मशरूम में बहुत अच्छा काम किया है, हमारे यहाँ फूलों की खेती में बड़ा अच्छा काम किया है, उनके डेमो यहाँ पे होंगे। मेरे सम्मुख सब किसान भाई हैं, कुछ किसानी से जुड़ी हुई बहनें भी हैं। तो मैंने यही अभी अनुरोध किया है हमारे डीडी साहब से कि इस साल हमारे 50 हैं, कम से कम 100 लोगों को इससे जोड़ें। और अभी हमारे एक बड़े बुजुर्ग हमारे किसान साथी थे, उन्होंने बताया कि इसका तेल एक्सट्रैक्ट करके इसको एक्सपोर्ट तक करा जा सकता है। उन संभावनाओं को भी देखें, क्योंकि आजकल का ज़माना ये है कि जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही भविष्य की खेती करी जा सकती है, उसी में संभावनाएं हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे किसान हैं इसके बारे में उत्साही हैं किसान साथी, और मेरा मानना है कि आजमगढ़ में आने वाले समय में डाइवर्सिफाई होगा और औद्यानिक मिशन अपना चरम गति पे आगे बढ़ेगा। पान को बढ़ावा देने के लिए, उसकी किस्म उन्नत करने के लिए मंडल स्तरीय यहाँ पे लगाई गई है, और भी स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि उद्यान विभाग से, कृषि विभाग से लिंक्ड है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के, नई किस्मों के बारे में जानने के लिए, और क्या क्या नई विधियाँ और क्या क्या नए इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं वो एक प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन को पहुंचाने का एक तरीका है, प्रयास है जो विभाग का है और जो कि सराहनीय है। तो एक अच्छा काम हो रहा है और कई हमारे उन्नत कृषक भी निकल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अभी हमने देखा जरबेरा की खेती, यहाँ किसी ने आसपास किसी जनपद में सुना ही नहीं होगा, बट बड़ा अच्छा, और जो फूल निकला है जरबेरा का बहुत अच्छा है। हमारे एक कृषक है जिन्होंने मशरूम की खेती करते हैं, वो बहुत अच्छा उनका है, और हमारे मधुमक्खी पालन के भी बड़ा अच्छा आगे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो गए जो कि काम करते हैं। तो ये सब चीज़ की आवश्यकता है, इनका प्रचार प्रसार इस मेले के माध्यम से करने की प्रयास है जो कि सफल धीरे धीरे होगा, और आगे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम है कि दुगनी किसानों की आय करनी है, तो इन्हीं प्रयासों से उनको दुगनी आय करने का प्रयास किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के श्री के महिला सिंह महिला पीजी कॉलेज पर बीएड बीटीसी सत्र 2019-21 का 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को मुख्य अतिथि शाखा प्रबंधक इलाहाबाद ने
टोलियों का निरीक्षण कर किया। इस दौरान उन्होंने टोलियों का निरीक्षण किया और स्काउट गाइड एवं गाइड से जानकारी ली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन टोलियों का निर्माण किया था, जिसमें मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, पीटी उषा, कल्पना चावला, किरण बेदी, महादेवी वर्मा, रजिया सुल्तान, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, मीराबाई आदि टोलियां बनाई गई थी, जो अतिथियों को कॉलेज के प्रबंधक राज बहादुर सिंह द्वारा अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और यह प्रोग्राम केंद्रीय महिला पीजी कॉलेज के बीएड थर्ड सेमेस्टर और बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की स्काउट एवं गाइड का प्रोग्राम था। इसका मेन उद्देश्य क्या रहा? और मेन उद्देश्य यही है कि देश सेवा के प्रति जो है समर्पित करना, आदर्श नागरिक तैयार करना। छात्राओं के लिए क्या कहना चाहिए? छात्राओं के लिए सुख शांति और समृद्धि, माँ बीणा वाणी से प्रार्थना करूंगा कि सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। आज इस विद्यालय में बीएड और डीएलएड संकाय के छात्र छात्राओं का स्पेशल इंट्रोडक्टरी कोर्स गाइड कैप्टन प्रशिक्षण शिविर का समापन अवसर है। यह शिविर दिनांक 6 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जो आज 5वें दिन दिनांक 10 फरवरी को बच्चों के द्वारा टोलीवार 10 टोलियां थी, जिसमें सभी टोलियों के द्वारा टेंट निर्माण किया गया है। तमाम प्रकार के गैजेट्स बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के चूल्हे, तमाम प्रकार के पुल इत्यादि बनाए गए हैं। और साथ ही साथ बच्चों ने अलग अलग टोलियों ने अलग अलग प्रकार का अपना भोजन निर्माण किया था। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक महोदय, जीनपुर शाखा के आदरणीय यादव जी उपस्थित होकर उन्होंने हमारे इस पूरे प्रतिभागियों के कैंप का निरीक्षण किया। उनके साथ इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय राज बहादुर सिंह जी और इस विद्यालय के प्रबंध निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, साथ ही यहाँ के प्राचार्य और सभी प्राध्यापकगण इस कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिए। हमारे सभी प्रतिभागी बच्चे, जो कि लगभग 100 से भी अधिक संख्या में ये बच्चे हैं, अपने पूरी तन्मयता से स्काउट गाइड के जो भी नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत बताए गए थे उनका पालन करते हुए आज इस कैंप समापन के अवसर पर अपना पूरा योगदान दिए हैं। मैं अपने जिला संस्था की तरफ से, अपने ट्रेनिंग टीम की तरफ से, सुनीता सिंह जी हमारे जिला गाइड कैप्टन हैं, इनकी तरफ से भाई राम निवास जी प्री ALT स्काउट और हमारे ट्रेनर के रूप में हमारे साथ सहयोग किए हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से इस विद्यालय की सभी गाइड्स का और विद्यालय परिवार का हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वनवास खत्म करते हुए सरकार ने इनके विनियमितीकरण का आदेश तो दे दिया था, लेकिन अब वन विभाग के अफसर ही इनका वनवास खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। काफ़ी समय से इन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग को लटका रखा है। बुधवार को कर्मचारी विभाग के कार्यालय ज्वाइनिंग के बारे में बात करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि विभाग के अफसर कार्यालय छोड़कर ही चले गए हैं। आंदोलित कर्मचारी अपना मांग पत्र तक अधिकारियों को नहीं सौंप पाए हैं। आंदोलन चला रहे न्यूनतम दैनिक वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामजतन यादव ने पूरे मामले का विस्तृत ब्यौरा दिया और आरोप लगाया कि नियुक्ति में भ्रष्टाचार की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 तक दैनिक कर्मचारियों के विनियमितीकरण में माली व चौकीदार की पात्रता सूची में 81 लोगों की पाई गई थी। उसमें 15 लोगों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन उनमें से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। कर्मचारियों ने मांग उठाई कि दैनिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण कराया जाए। इसके अलावा आंदोलित कर्मचारियों ने दैनिक कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर बनाने, माहवार वेतन, परिचय पत्र, बोनस देने, बीमा कराने इत्यादि की मांग उठाई गई। रामजतन यादव, लाल बिहारी समेत एक दर्जन लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे हम लोगों की एक नियमावली बनी है दैनिक कर्मचारियों की 2001, जिसमें हम लोगों का विनियमितीकरण नियमावली के तहत जो है 85 लोगों का नियुक्ति हुआ, लेकिन आज तक किसी को जो है इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया। और इसमें यह पता चल रहा कि बाहर से भ्रष्टाचार को लेकर के बाहर से कर्मचारी बुला करके विनियमितीकरण कर रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ इतना मौजूद हैं, उसके बाद भी ये बाहर से बुला करके कर्मचारियों को करना चाह रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे आया तो पता चला कि दोनों अधिकारी भाग गए यहाँ से, और हम लोगों का ज्ञापन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़े मुश्किल से हम लोगों का ज्ञापन लिया गया। तो कहना क्या चाहते हैं? अब कहना यही चाहते हैं, करो और मरो का हम लोग जो है ठान लिए हैं। अगर हम लोगों का नियुक्ति नहीं होता है तो आने वाले समय में जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सारे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। और ये लोग कितना और आगे चल करके हम लोग जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग रोकेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं। मांगे क्या आप लोग भर्ती कीजिए, क्या है? हो गया बता।
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे जनपद में सघन अभियान चलाकर आज जनपद के विभिन्न स्थलों पर छापा मारकर चंडेश्वर आजमगढ़ से छेना स्वीट खोजा छतवारा से भैंस का दूध तथा मिश्रित दूध, अमरनाथ से भैंस के दूध का 2 नमूना, भोगैचा से मिश्रित दूध का नमूना, शाहपुर सारण से खोया का 1 नमूना तथा लालगंज से रंगीन पापड़ का 1 नमूना, इस प्रकार कुल 9 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला प्रेषित किए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आखिरी में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान, हरेंद्र देवेंद्र मिश्रा, प्रेमचंद एवं रामचंद यादव शामिल रहे।